नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। शाला दर्पण पे हम कक्षा 10, 12 और 8 और 5 का रिजल्ट कैसे फिट करेंगे। स्टाफ रिजल्ट इसके अंदर जाएंगे अपन। इसके अंदर फिर अपन स्कूल का परिणाम हमें भरना पड़ेगा और अध्यापक परिणाम। तो सबसे पहले हम दोनों का परिणाम, सबसे पहले स्कूल का रिजल्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आवश्यक जो निर्देश हैं उन निर्देशों को पढ़ लेंगे। क्या क्या निर्देश यहाँ दिए गए हैं, जो कि इस टैब के अंदर जो जो निर्देश हैं उनको पढ़ते हुए देखिए। एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन कराया तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। और एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समावधि के लिए अलग अलग एक अधिक अध्यापकों ने पढ़ाए हैं तो उसमें अधिक जिसने अधिक समय पढ़ाया है उनका अपन इसमें फिट करेंगे। और मुख्य परीक्षा का ही हमें चयन करना, पूरक का नहीं। देखिए, यदि सबसे पहले हमें एचएम या प्रिंसिपल या संस्था प्रधान उनका रिजल्ट फिट करना है। तो यदि वो कार्यरत हैं तो कार्यरत, और कार्यमुक्त हो चुके हैं तो कार्यमुक्त पे जाएंगे। अगर कार्यमुक्त हो चुके हैं तो उनका नाम, इसके बाद क्लास जो भी है, 10वीं है या 12वीं है, दोनों का रिजल्ट हमें अलग अलग फिट करना है। तो कक्षा 10 का हम भर लेंगे पहले, उसके बाद कक्षा 12 का। तो फिर टोटल स्टूडेंट्स हम लिखेंगे और टोटल स्टूडेंट्स में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जैसे हम तीनों का डाटा फिट करेंगे तो टोटल जो पास स्टूडेंट वो अपने आप यहाँ शो हो जाएंगे और स्कूल का जो टोटल रिजल्ट है वो कितना प्रतिशत रहा वो भी शो हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे इसको ऐड करने के बाद फिर वापस से हम 12th, अपने ने 10th का भर दिया तो हम 12th का रिजल्ट यहाँ पे चढ़ा देंगे। अध्यापक वार रिजल्ट यहाँ डालेंगे उनका। तो अध्यापक परिणाम में हम जाएंगे, वापस से जो दिशा निर्देश जो हमने पहले पढ़े थे वो उनको पढ़ लेंगे। जिस अध्यापक ने अगर ज़्यादा किसी विषय, एक ही विषय को ज़्यादा समय पढ़ाया है तो उनका हम उसमें रिजल्ट शो करेंगे या उनका भी रिजल्ट डालेंगे। अब जो भी कार्यरत हैं उनका पहले हम, और जो कार्यमुक्त है उनका हम बाद में रिजल्ट भरते हैं। सबसे पहले टीचर का नाम, अगर जो कार्यरत है उनका नाम सब यहाँ शो हो जाएगा। कार्यरत में उनका जो क्लास चयन करेंगे अपन, 10वीं, 12वीं, 8वीं, 5वीं, उनका सब्जेक्ट और टोटल कितने स्टूडेंट्स, और प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी उस संबंधित सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो। टोटल जो पास स्टूडेंट्स यहाँ अपने आप शो हो जाएगा और टोटल जो उस सब्जेक्ट का जो प्रतिशत रिजल्ट है वो अपने आप आ जाएगा। और कार्मिक की वर्तमान स्थिति, अगर कार्मिक सेवारत हैं तो सेवारत, और यदि विद्यालय में कार्यरत है तो सेवारत में ही आएगा और हम इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम सभी जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन सब का डाटा फिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम कार्यमुक्त कार्मिक जो हुए विद्यालय से उनका डाटा फिट करेंगे। जैसे हम कार्यमुक्त पे जाएंगे तो हमारे जो पिछले वर्ष के अंदर जितने भी अध्यापक जो बंधु हैं कार्यमुक्त हुए हैं उनका डाटा शो हो जाएगा, उनके नाम शो हो जाएंगे। उनके नाम शो होने के बाद हम उनका चयन करते हुए उन्होंने कौन सा विषय पढ़ाया उस और कौन सी क्लास पढ़ाई उनका चयन करेंगे, कक्षा, क्लास, और उनके किस विषय, टोटल जो अपीयर स्टूडेंट्स और संबंधित विषय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कितने विद्यार्थी आए हैं। जैसे हम इसको फिट करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स जो पास है वो आ जाएंगे और पास जो है परसेंटेज उनका ही आ जाएगा। यदि हमने शाला दर्पण पे कक्षा 8 का रिजल्ट भर रखा है और कक्षा 5 का रिजल्ट भर रखा है तो यहाँ स्वतः ही उनका जो डाटा है, जैसे हम सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो उनका जो डाटा है ग्रेड वाइज वो अपने आप शो हो जाएगा। बस हमें केवल ऐड करना है। और उनका जो सेवारत हैं तो सेवारत, और हमारे यहाँ से अगर मान लिया ट्रांसफ़र हो गया तो सेवारत में, और अगर उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है तो हम सेवानिवृत्ति पे टिक कर देंगे। अगर अन्य विभाग में चले गए तो अन्य विभाग पे क्लिक कर देंगे और इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम आसानी से कक्षा 5, 8, 10 और 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम इस तरह से हम आसानी से शाला दर्पण पे फिट करके उसकी एक प्रिंट हम चाहे तो ले लें। इसके बाद आखिरी अंतिम में हमें सारे डाटा भरने के पश्चात हमें अंत में लॉक करना पड़ेगा, और लॉक करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव विद्यालय स्तर से संभव नहीं है। तो इस तरह से हमें प्रत्येक अध्यापक का विषयवार
शाला दर्पण पे बोर्ड परीक्षा का परिणाम फीड करना है और फीड करने के बाद उसको लॉक कर देना है। और जैसे हम इसको लॉक करेंगे तो ये जो डाटा है ये शाला दर्पण पे फीड हो जाएगा।